जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें हम रेलवे एग्जाम्स के जितने भी PYQ हैं उन सबको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आगे दिया है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। साथ ही दोस्तों पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे दिया है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। दोस्तों गुणसूत्र में यानी कि क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं अर्थात मिलते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। आगे दिया है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग होती है। आगे दिया है, ध्वनि जो होती है निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि दोस्तों निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगें होती है जो कि जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे दिया है, कार्बन C12 के एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। कार्बन के दोस्तों एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। आगे दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों इसका प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित यानी कि शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है जो कि कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। आगे दिया है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है। दोस्तों शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, लेकिन दोस्तों उद्योगों में हॉर्स पावर को उपयोग किया जाता है। एक हॉर्स पावर में दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, हॉर्स पावर जिसको शॉर्टकट में HP लिखा जाता है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर में दोस्तों 746 वाट होता है। आगे दिया है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। काम करने की दोस्तों क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, जबकि काम करने के दर को शक्ति कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, काम करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है, जबकि काम करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहा जाता है। आगे दिया है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडक कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडक कहा जाता है। आगे दिया है, बल के समीकरण में F ma के बराबर होता है, अर्थात F यानी फोर्स जो है वो m इंटू a के बराबर होता है। यहाँ पर F जो है फोर्स होता है यानी कि बल, और m जो है ये द्रव्यमान होता है, मास, इंग्लिश में मास कहा जाता है, हिंदी में द्रव्यमान, और a जो होता है एक्सेलरेशन होता है जिसको हिंदी में त्वरण कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों सूखी बर्फ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड अवस्था में होती है, अर्थात जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस अवस्था में होती है तो वह बर्फ की भांति दिखाई पड़ती है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ठोस अवस्था में होती है तो बर्फ़ की भांति दिखाई पड़ती है, इसी कारण इसे सूखी बर्फ़ भी कहा जाता है। आगे दिया है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसके दौरान दोस्तों विभाजित सेल के जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आगे दिया है, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। दोस्तों अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वे अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे दिया है दोस्तों, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान 6 होने की संभावना होती है। इसका पीएच ऐसा दोस्तों 6 होने की संभावना होती है। दोस्तों जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अर्थात दोस्तों जो विलयन होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा और उसका पीएच जो होगा 7 से कम होगा, यानी कि 6 हो सकता है या 5 भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। आगे दिया है, किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तने हुए दोस्तों रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे दिया है, एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। एम्फीबिया पौधे का मतलब होता है दोस्तों उभयचर पौधा। ब्रायोफाइटा जो है इसको पादप संघ का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा समूह को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा समूह को। आगे दिया है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। दोस्तों यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। आगे दिया है दोस्तों, ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। आगे दिया है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों उससे प्राप्त हुई ऊर्जा जो कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। आगे दिया है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन दोस्तों जो कि अल्केन समूह का है और अल्केन समूह के तत्वों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 H2n+2 CnH2n+2 होता है और प्रोपेन जो है तीसरे स्थान पर आता है तो C3H8 हो जाता है प्रोपेन का सूत्र। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है अर्थात निकलती है। आगे दिया है, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। जो वृषण होता है दोस्तों पुरुषों में उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि पुरुषत्व जो गुण होता है पुरुषों में दाढ़ी आना, मोछ आना, ये सारा इसी के कारण होता है। आगे दिया है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा जिसको के से सूचित किया जाता है, गतिज ऊर्जा के यानी काइनेटिक एनर्जी = 1/2 × m/v² होता है। फॉर्मूले को याद रखिएगा, जहाँ पर m जो होता है द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो द्रव्यमान यानी कि m और वेग यानी कि v पर डिपेंड करता है। आगे दिया है दोस्तों, विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जमने में बहुत ही मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। तो इस वजह से दोस्तों खून जो है जल्दी रुकेगा नहीं यदि विटामिन डी की कमी हो जाएगी शरीर में। तो आगे पढ़ते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो है 1.0003 होता है। सामान्य रूप से दोस्तों हम लोग वायु का जो अपवर्तनांक होता है उसको 1 लेते हैं, लेकिन ये जो होता है शुद्धतम रूप में 1.0003 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से जब क्लोरीन की ओर जाते हैं दोस्तों तो अधात्विक गुण जो है बढ़ता जाता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाना दोस्तों अर्थात पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं बढ़ना। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, जब हम बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो अधात्विक गुण जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाएं ओर धातु है जबकि पीरियोडिक टेबल में दाएं तरफ अधातु भरे हुए हैं। आगे दिया है, 1 नैनोमीटर
10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आगे दिया है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र आप जानते होंगे दोस्तों, त्वरण जिसको ए से सूचित किया जाता है, त्वरण ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन में टी होता है, जहाँ पर ए त्वरण होता है, वी जो होता है वो अंतिम वेग होता है, जबकि यू प्रारंभिक वेग होता है और टी जो होता है समय होता है। आगे दिया है ध्वनि यांत्रिक लहर है, अर्थात दोस्तों ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग दोस्तों वे तरंगें होती हैं जो कि यंत्र से होकर गुजरती है, यंत्र से होकर गुजरती है अर्थात माध्यम से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। आगे दिया है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है, उस पर किया गया कार्य दोस्तों शून्य होता है। आगे दिया है गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। दोस्तों गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों मनुष्य में शुक्राणु, शुक्राणु दोस्तों नर युग्मक है जो कि गतिशील कोशिका है मनुष्य का। आगे दिया है पौधों में बौनापन जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधों में दोस्तों बौनापन जो है जिब्रेलिन अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, इसका अणुसूत्र दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है। यह प्रकृति में उभयधर्मी होता है, यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। आगे दिया है फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाणिक होती है। फास्फोरस की परमाणुता दोस्तों त्रिपरमाणिक होती है, यानी कि P3 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंडा अंडाशय से कोख में डिम वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। डिम वाहिनी दोस्तों जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी के माध्यम से कोख में लाया जाता है, कोख यानी कि दोस्तों गर्भ में लाया जाता है। आगे दिया है शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। शिराओं में दोस्तों प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर यानी कि रेशे पाए जाते हैं। आगे दिया है दोस्तों किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेदक कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का जो व्यास होता है दोस्तों उसको छेदक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों ये दर्पण यदि हो गया, आप देख सकते हैं ये जो दर्पण हो गया, तो इसका ये जो लंबाई होता है ऊपर से नीचे तक का, इसको छेदक कहा जाता है। आगे दिया है खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। दोस्तों खाने का नमक जो होता है जिसका सूत्र जो है अणुसूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ये एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। क्योंकि दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मजबूत क्षार है और HCl जो कि एक मजबूत अम्ल है, ये जब रिएक्शन करते हैं तो इसके पश्चात सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि साधारण नमक का सूत्र है जिसका प्रयोग हम करते हैं, और साथ ही H2O बनता है, जल बनता है। और अम्ल क्षार की ये जो प्रक्रिया है ये उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।